रात के गहरे सन्नाटे में एक आवाज़ ने फिजा को चीर दिया। वो आवाज़ थी, मिटा दो इनको, ये पाकिस्तान की हदूद में 1 इंच भी दाखिल ना हो पाएं। ये हुक्म था एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का, जो 7 मई 2025 की सुबह अपनी 15 स्क्वाड्रन पायलट्स को जंगी हदायत दे रहे थे। ये वही यूनिट था जिसकी वो माजी में खुद क़यादत कर चुके थे। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने भारतीय राफेल और Su-30 तैयारों को न सिर्फ पसपा किया, बल्कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के तहत भारत के S-400 ट्रियम्फ को तबाह करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। ये दास्तान है नज़्मो ज़ब्त, जुर्रत और जदीद जंग की हिकमत अमली की। लेकिन इतने ताकतवर और मगरूर दुश्मन को कैसे सबक सिखाया गया, ये वो कहानी है जो आने वाले वक्तों तक याद रखी जाएगी। 22 अप्रैल 2025 को मकबूजा कश्मीर के पहलगाम में एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसने 26 जिंदगियों को निगल लिया। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरा और सरहदी फौजी सरगर्मियां तेज़ कर दी। 6 मई को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने खतरे की घंटी बजाई। भारत एक बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई की तैयारी कर रहा था। एयर चीफ मार्शल सिद्धू ने एक खुफिया कमांडर सेंटर में कमान संभाली और 4 दिन बगैर नींद के हिकमत अमली वज़ा की। नाजरीन, 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने अपनी चाल चली। 12 अड्डों से 75 से 80 तैयारों ने परवाज़ भरी, जिनमें 32 राफेल, 30 Su-30 ब्राह्मोस मिसाइल से लेस और कई MiG-29 शामिल थे। इन्होंने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी J-10C और JF-17 थंडर तैयारों ने सख्त मुज़ाहमत की, लेकिन भारत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर और शेखुपुरा की शहरी तनसीबात पर ब्राह्मोस मिसाइल दागे। जैसे ही एक मिसाइल पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ, एयर चीफ ने हुक्म दिया, सिर्फ हमला आवर तैयारों को ही निशाना बनाओ। 7 मई की सुबह पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने ऑफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशंस शुरू किए। J-10C और JF-17 थंडर तैयारों ने भारतीय हमला आवरों का मुकाबला किया। पाकिस्तानी अफवाज को वाज़ेह हुक्म था, सिर्फ वो तैयारे गिराओ जो हमला कर रहे हैं। अगर सबको गिराने का हुक्म होता तो 10 से 12 भारतीय तैयारे तबाह हो सकते थे। 75 से 80 भारतीय तैयारों में से सिर्फ 5 हमला आवर निशाना बने, 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-30। कमांडर सेंटर में जब ये तस्दीक हुई तो अल्लाह अकबर के नारे गूंज उठे। पाकिस्तानी पायलट्स की महारत और चीनी साख्ता तैयारों की ताकत ने भारत को हैरान कर दिया। नाजरीन, पाकिस्तान ने अपनी ताकत को महदूद रखा, लेकिन 9 और 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस यानी फुलादी दीवार ने भारत को करारा जवाब दिया। इस ऑपरेशन का असूल था शिद्दत से अमन कायम करना, भारत को फैसला को नुकसान देकर तनाव ख़त्म करना। नाजरीन, पाकिस्तानी क़यादत ने सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया, शहरी इलाकों में मुकम्मल गुरेज किया। 5 से 6 घंटों में 26 अहदाफ तबाह किए गए, जिनमें 15 भारतीय फ़िज़ाई अड्डे शामिल थे। अजीम कारनामा था। अदमपुर एयरफोर्स पर भी S-400 ट्रियम्फ की तबाही, जिसकी कीमत $1.5 बिलियन है। चाइना डेली के मुताबिक इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि JF-17 थंडर तैयारों ने हायर सोनिक मिसाइल से ये हमला किया था। अब S-400 ट्रियम्फ रूस का जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर के दायरे में तैयारों को ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों तक को रोक सकता है। अब इसका 91 N6E बिग बर्ड रेडार 100 अहदाफ ट्रैक और 36 को निशाना बना सकता है। भारत ने 2018 में $5.43 बिलियन के मुआहदे से इसे खरीदा और पंजाब में तैनात किया। इसकी तबाही भारत की दिफाई ढाल को तोड़ने के मुतरादिफ है। नाजरीन, हाइपरसोनिक मिसाइल ने इस मौके को तारीखी बनाया। ये हथियार मैक 5 से तेज़ परवास करते हैं और मैन्यूवरेबिलिटी से एयर डिफेंस सिस्टम्स को नाकाम कर देते हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये चीन के DF-ZF या YJ-21 का पाकिस्तानी वर्जन हो सकता है। अब सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में सरफहरिस्त रहा है और पाकिस्तान का इनके तैयारे लेना एक काबिल-दीद बात है। अब पाकिस्तान ने सिर्फ फ़िज़ाई नहीं बल्कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भारतीय मवासिलात तक को नुकसान पहुंचाया था। अब पाकिस्तानी फ़ौज बहरिया और फ़िज़ाइया की हम आहंगी ने
ऑपरेशन को बेमिसाल बनाया। एयर चीफ मार्शल सिद्धू ने हर मिशन को खुद मॉनिटर किया। टेक ऑफ से हाइपरसोनिक मिसाइल की फायरिंग और पायलट्स की वापसी तक हर चीज़ को इन्होंने संभाला था। भारत ने S-400 ट्रियम्फ की तबाही को प्रोपेगेंडा करार दिया और अदमपुर की तस्वीर दिखाई जिनमें नुकसान नजर ही नहीं आया। शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक S-400 ट्रियम्फ की मुमकिन तबाही भारत की पंजाब और जम्मू कश्मीर में दिफाई सलाहियत को कमज़ोर कर सकती है। चीन ने पाकिस्तानी हिकमत अमली की तारीफ की, जबकि रूस ने S-400 ट्रियम्फ की मुबैना कमज़ोरी पर तशवीश का इजहार भी किया। आलमी ताकतवरों ने दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुतालबा किया है। नाजरीन, ये तनाज़ा जंग के नए दौर का आगाज़ है। हाइपरसोनिक मिसाइल और J-10C ने कवायद बदल दिए। पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी को मगरबी उजारादारी के मुकाबले में नई शनाख्त दी, लेकिन दो एटमी ताकतों का तनाव आलमी अमन को खतरे में डाल रहा है। ये सिर्फ एक फौजी मोरका नहीं बल्कि नज़्म-ओ-ज़ब्त और जुर्रत की दास्तान है। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने महदूद कार्रवाई से भारत को सबक सिखाया है। GF-17 थंडर और हाइपरसोनिक मिसाइल ने साबित किया कि पाकिस्तान जदीद जंग में नाकाबिले तस्खीर है। एयर चीफ मार्शल सिद्धू की क़यादत ने तारीख रकम की, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये तनाव ख़त्म होगा या खित्ता जंग की तरफ बढ़ेगा। ये फतह एक सबक है, लेकिन पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि इसका इख्तिताम सफारतकारी से लिखा जाना चाहिए। अब देखते हैं कि दुश्मन क्या सबक सीखता है। अनफोर्ड पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।